ओम नमः शिवाय। अपनी हर राह में भोले तेरा नाम लेके चलती हूँ, जो तू साथ है मेरे, किसी बात से नहीं डरती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अंजनी कठैत, जिला चमोली, नंदानगर कांडे गाँव से मेरा यूट्यूब चैनल है अंजनी योगेंद्र कठैत। तो आज हमारे गाँव में आए कृषि विभाग हो। आज घी सगरान उत्तराखंडो लोकप्रिय त्यौहार। तो सुबह बढ़ाई पूरी पकौड़ी। तो ये हमने पूरी पकौड़ी बढ़ाई। तो घी सगरान घी बीचे हम घी लुटिया घी सगरान। अब आ गए पंचायती भवन में जमा यहाँ कृषि विभाग हो। हेलो, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हमारे बीच पहुंचे हुए हैं हमारे कृषि प्रभारी साहब जी, और हमारे बीच अभी आने वाले थे हमारे सीईओ साहब जी, लेकिन किसी कारणवश लग जाएगा, इसीलिए तब तक यहाँ पे हमारे तो सर जी थोड़ा यहाँ पे हमें अपना भाषण देंगे या हमें अपने कार्य के प्रति जागरूक करेंगे। आज शायद आ भी सकते हैं। और पहले तो हमारे गांव में सभी शिक्षक बहनें जो भी यहाँ पे पधारे हैं, सभी आगंतुक जो है हमारे प्रांगण में जो है, सबका मैं दिल से आभार एवं अभिनंदन करता हूँ इस कृषि महोत्सव में। और आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे कृषि अधिकारी द्वारा दी गई जानकारियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में यथार्थ समझेंगे एवं उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारी कृषि संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उसको समझकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी से हमें मेरा आग्रह है कि हमारे ग्राम सभा के अंदर जो है जंगली बंदरों और जो लंगूर में सारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, इसके विचार हेतु हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ग्राम प्रधान जी जो नए हैं उनको भी, अभी नए बने हैं उनको भी अग्रिम जो कार्यकाल रहे उनका भी वो बहुत ही अच्छा रहे और आप अपने गांव का अच्छी प्रकार से विकास करें, उसके लिए भी आप बधाई और जितनी हमारे यहाँ पर किसान सभी आई हैं और ग्राम के सदस्य किसान लोग आए हैं, उन किसानों का भी मैं इस मीटिंग में कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को जो आज जानकारी देना जा रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपका गांव कांडे जो है जिस पर हमारे मुख्य कृषि अधिकारी की विशेष कृपा है, ये समझिए कि वरना ये नंदानगर में भी प्रशिक्षण रख सकते थे, लेकिन आप लोगों के ही गांव में क्यों रखा गया उसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि वो एक गांव को ऐसा बनाना चाहते हैं जो प्राकृतिक कृषि में जो यहाँ पर लोग रूप से देखने आए कि इस गांव में तो जो किसान सके जीवामृत, बीजामृत और धनामृत, यहाँ पर ग्राम कांडे में ही हमने एक ऑफिस बनाया है जिसमें यहाँ पर 10वीं देवी जी है। वो मैं बता देता हूँ जीवामृत बनाना कैसे है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, जो डायरी लेकर आए हैं तो वो नोट भी कर सकते हैं। जीवामृत बनाने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आप एक गाय जो आपके घर में 2 प्रकार की होती है, लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारी लोकल जो छोटी गाय होती है, हाँ, उनको देसी गाय बोलते हैं, उनका जो एक दिन में गोमूत्र इकट्ठा होता है, लगभग वो एक दिन में गोमूत्र जो है 10 लीटर के समथिंग, आप देखिए 8 लीटर भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आप एक दिन का गोमूत्र लेंगे, पूरा एक दिन का 8 से 10 लीटर गोमूत्र होगा, और उस गोमूत्र को आप एक ड्रम में लेंगे, क्योंकि ड्रम जो है हम आप लोगों को जल्द से जल्द आपके गांव में अपने किसान को प्रोवाइड कराएंगे। और ड्रम के अंदर आप 1 केजी गुड़ लेंगे, क्या 1 केजी गुड़ लेंगे, और गुड़ के बाद उसमें 1 केजी आप बेसन लेंगे, और आप उसमें कड़वी जो पत्तियां होती हैं, चाहे अड़ू की पत्ती हो आपकी या कनाली की पत्ती हो सकती है, वो आप उसमें मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करने के बाद उसको किसी छायादार स्थान पर
उसमें 100 लीटर पानी, 100 लीटर का तो ड्रम नहीं होगा, 50 लीटर का होगा, तो 50 लीटर में आप उसकी आधी मात्रा कर देंगे, आधी केजी गुड़ हो गया और आधी केजी बेसन हो गया उसमें। तो उसको आप एक छायादार स्थान पर उस ड्रम के अंदर रख देंगे और उसको 24 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। वैसे इसका 2 से 3 दिन का कॉन्सेप्ट होता है कि बनकर तैयार हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर। तो आप इसको एक छायादार स्थान पर रखेंगे और इसको प्रत्येक 24 घंटे के अंदर आपने उस ढक्कन को खोलना है ड्रम के और उसको एक डंडी की सहायता से हिलाना है ताकि उसमें गैस ना बने, क्योंकि गैस उसमें बनेगी क्योंकि गुड़ और बेसन जो है ये गैस बनाता है और गोबर भी गैस बनती है। गोबर की गैस तो यहाँ किसी के पास नहीं होगी, लेकिन गोबर की बहुत जबरदस्त गैस बनती है, उसका भी मैं बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो गोबर जो है वो और गोमूत्र जो है वो गैस बनाएगा और गैस बनने से वो ड्रम फट सकता है, इसलिए उसको जो है 24 घंटे के अंदर एक बार उसको जो है एक डंडी की सहायता से घुमाना है और आप उसको 3 या 4 दिन के अंदर वो आप लोगों का जीवामृत बनकर तैयार होगा। उसमें हम यहाँ वहां से एक छलनी देंगे आप लोगों को, छलनी भी देंगे, एक मग भी देंगे आप लोगों को। आप उस मग की सहायता से उसको एक स्प्रे मशीन भी देंगे उसमें, तो आप स्प्रे मशीन में डालेंगे इसको छलनी से छान करके और उसमें आप उसको फिर अगर आपने वर्मी पीट तो यहाँ पे बने हमने कृषि विभाग की ओर से यहाँ ग्राम कांडे में 100 वर्मी पीट बनवाए थे और उस वर्मी पीट के अंदर ही आप अपनी खाद बनाएंगे, गोबर की खाद, और फसल बोने से पहले ही उसको आप उसके ऊपर गोबर के छिड़काव करना है, उसको गोबर के ऊपर छिड़काव करना है और छिड़काव करने के बाद फिर उसको अपने खेत के अंदर डालना है। तब उसको अपने खेत के अंदर डालेंगे, उसके बाद आप जुताई करेंगे। जुताई करने से फिर आप उसमें जो अपने बीज आप मंडवा या धान या फिर झंगोरा जो भी आप बोलते हैं, उसके बाद आप उसको बो देंगे। अब दूसरा है बीजामृत होता है। आप जीवामृत का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी मिट्टी के अंदर जीवाणु निष्क्रिय हो गए हैं या जीवाणुओं की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि अंधाधुंध खाद का प्रयोग हो रहा है, आज के टाइम में रसायन का प्रयोग हो रहा है, तो उससे क्या है कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की और जो हमारे गुड बैक्टीरिया है मिट्टी मृदा के अंदर, वो उनकी जो संख्या कम होती जा रही है। अब जीवामृत का मतलब है कि वो जो है जीवों का एक अमृत है जो गुड बैक्टीरिया की संख्या को दुगना करता है, और जब गुड बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर उपलब्ध होंगे तो आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। तो जीवामृत का प्रयोग आप इसलिए करेंगे। उसके बाद दूसरा है बीजामृत। बीजामृत कैसे बना, तो आपको बीमारी नहीं होगी, तो फसल आपकी अच्छी उत्पादन होगा, उस दौरान उत्पादन भी हो और इन भी सभी बीमारियों से बचाया जाए, ताकि आप अगर फसल अच्छी होगी और फसल में केमिकल नहीं होगी तो उसको खाने वाले भी स्वस्थ होंगे और उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। क्योंकि देखो प्राकृतिक कृषि करना आसान है। आसान इसलिए है, मैं आप लोगों को बता दूं, प्राकृतिक कृषि करना इसलिए आसान है क्योंकि ये मिट्टी एकदम फ्री की खेती है। लेकिन मेन ये है कि हमारे किसान को क्या चाहिए कि उसको जो है एकदम अच्छी पैदावार फसल की चाहिए और तुरंत चाहिए। लेकिन प्राकृतिक कृषि में समय लेती है, इसमें नेचुरल प्राकृतिक कृषि में और एक केमिकल वाली कृषि में यही डिफरेंस है जो मैंने अभी तक जान पाया हूँ कि ये आप इसकी फसल जल्दी तैयार हो जाएगी और जल्दी पक भी जाएगी, लेकिन जो प्राकृतिक फसल लगेगी। लेकिन आप लोगों को जो ये दवाइयाँ जो हम आपको दवाइयाँ और बीज शोधन दवाई जो आप लोगों को निःशुल्क वितरण कराएंगे, ये आप लोगों ने केवल यही डालना है और बाकी कोई भी गांव से आप केमिकल्स खरीदकर किसी भी डिपार्टमेंट से अपने खेत के अंदर ले जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि मतलब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, पर उन दवाइयों का इस्तेमाल तब किया जाए जो हमारी ये फसल है, ये पहले जो है मतलब इसकी बालियाँ हाथ भर लंबी होती थी, आज इसकी बालियाँ जो है 6 या 4 इंच है। तो आप इस बीज का परीक्षण करें कि इस बीज के अंदर क्या कमियाँ हैं और हमारी खेत में क्या कमी है। इसकी परीक्षण करने के बाद तभी हम लोगों को मतलब जो है आप सेटिस्फाई करें
कि यहाँ पर मतलब ये बीज बोने लायक ये खेत है या नहीं। ले और उसका गोमूत्र लीजिए और उसको एक उसमें एक बड़े से बर्तन में रख दीजिए, उसे उबालिए और जो उसमें वाष्प निकलना शुरू हो जाए उसमें एक पाइप लगाइए। वो वाष्प जो हम पाइप के माध्यम से निकलकर छोटी छोटी बूंदों को एक शीशी के अंदर इकट्ठा कर लीजिए उसको। अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रही हो या फिर किसी को मतलब जो है कोई चीज धरती रख दी कहीं पर किसी भी स्थान पर उसको भूल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उसको आप 10 दिन उसको पिलाइए। सुबह खाली पेट 1 चम्मच पिलाइए इसमें से और इतनी मात्रा होती है जिसकी मेमोरी लॉस होती है ना, एक जिसको बोलते हैं कि अगर किसी पागल व्यक्ति को दूसरा सेवन कराए ना तो वो भी 1 या 1.5 साल के अंदर उसको भी वो चीजें दोबारा से याद होनी शुरू हो जाएगी। ग्राम प्रधान नवनिर्मित निर्वाचित होने पर आपको ढेर सारी शुभकामना और क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी निर्वाचित होने पर ढेर सारी शुभकामना। नवनिर्मित निर्वाचित हमारे महिला मंगल दल के अध्यक्षा और हमारे यहाँ पर 1500 मीटर बोला है। जब जिला योजना में डीपीसी मेंबर की योजना पास नहीं हो पा रही है, जो कि डीपीसी सिर्फ जिला योजना के मेंबरों की होती है, उसमें भी हमारे कार्य स्वीकृत नहीं हो सकते हैं, तो क्या विश्वास करें हम आप पे कि ये हो सकता है। पिछली बार आप इस मीटिंग में आए थे, मैंने भी यही बात कही थी। उसके बाद मैंने एक लेटर जिला योजना के लिए दिया था, वो आज भी वो कार्य सैंक्शन नहीं हुआ। उसमें हमारी कमियां या आपकी कमियां या आपके विभाग की कमियां? उसमें आपको मैं बताऊं, आप तो ठेकेदार हो, सुनो अब आप मेरे पास मोबाइल में भी है उसका और अपने वाले का भी है, तो सब एक ही मंगे फोन माती ऑनलाइन में देखा होगा सर, आपने ऑनलाइन में देखा होगा, ऑनलाइन में दिखाते हैं ऐसे ना, लेकिन मेन ये है, ये हमारे ये तो आते हैं सर, ये गुजरात से आते हैं, ये जो गुजरात से आते हैं वो कंपनी एक ही रजिस्टर्ड है। बाकी कुछ फार्म वाले अगर डुप्लीकेट देते हैं तभी हम सत्यापन के लिए जाते हैं वहाँ पर ना, ताकि इनको जो दूसरी कंपनी का दे दिया जाए ऐसा। कोई अब जरा एक किसान से कोई भी आए थोड़ा वो बोलेंगे यहाँ मतलब इसमें सभी साइड 2% से हाँ, वरना यहाँ पर किसान जो है सिर्फ महिला ही है। अच्छा सुनिए, आए हैं, मेरे को उतना मालूम नहीं है अभी, और हमारे जेठ जी यहाँ पर सभी बुजुर्ग लोग, हमारे मुख्य अतिथि जो भी हैं, उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम। सर जी ने यहाँ पर जो क्वेश्चन किया कि सबसे पहले इस चीज की समस्या है, हमें है बंदरों की समस्या। मैं अपने गांव में जो है मेरे काफी खेत हैं, मैं बहुत अच्छे से कृषि कार्य करती हूँ, मेहनत करती हूँ। मैंने जो है इससे पहले जो है लगभग 21 कट झंगोरा हुआ था मेरा। भैया जी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। उन्होंने भी यहाँ पे अभी, लेकिन जब हमने टमाटर लगाए थे फर्स्ट में और हाउस में, तो 2-3 हज़ार के टमाटर यही दुकान में दूसरा जी के दुकान में बेचे थे। और अभी भी दवाई डाल देंगे पकाने के लिए, और टमाटर अच्छे फसल में हो रखे हैं, फिर उसको हम बिक्री करेंगे, उससे हम अपनी आय को बढ़ाएंगे। हमें समूह में यही बताया गया है कि हमें अपने घर के ही उत्पादों से अपनी आय को बढ़ाना है और गांव में स्वरोजगार लाना है। जैसे हमारे गांव में तो वैसे हर चीज
उपलब्ध है और हमें ये सौभाग्य भी मिला हुआ है कि कृषि विभाग द्वारा जो मंच यहाँ पे मिला है। आवार में बारी आई मंच पर बोलने जो छोटा सा गाना तो याद नहीं है लेकिन एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, लग के डारी धरती बचोला हम, लग के डारी धरती बचोला हम, एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, लग के डारी धरती बचोला हम, लग के डारी धरती बचोला हम, डाली बोटी छरूड़ी बोलोड़ी हमते, डाली बोटी छरूड़ी बोलोड़ी हमते, हमते न काटा हम तुम्हारा छनी, हमते न काटा हम तुम्हारा मैं पिछन, एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, एगी मोयारी घास मोई बौणी फूल, लग के डारी धरती बचोला हम, लग के डारी धरती बचोला हम, लग के डारी धरती बचोला हम। धन्यवाद। में सिर्फ ओलावृष्टि, अतिवृष्टि जैसी जो प्राकृतिक रूप से जो हमें क्षति पहुंचती है उसका था, तो मेन हमें क्षति प्राकृतिक रूप से जो हमारे यहाँ झंगोरा है, धान है, इस पे अतिवृष्टि का या इस प्रकार की चीजों का बहुत कम फर्क पड़ता है। मेन जो पशुओं से ही है, तो जो पशु जो बीमा है उसमें हम चाहते हैं कि उसमें पशुओं का भी रखा जाए कि जो पशुओं से हमें हानि होती है फसलों में, उससे हमें बीमा में फायदा मिले। क्योंकि मैं मेरी और चलते अरे एक भाई अब ये मका सहायक कृषि अधिकारी व विकास खंड के कई कृषि सखी तथा ग्राम सभा के संभ्रांत जनता उपस्थित हुए। दीदी हमेशा मैं वीडियो देखना बहुत अच्छा लगा, यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।